अंकों से ही मिलती है जिंदगी की राह और अंकों में ही छुपा है हमारे भाग्य का जवाब। गुरु नंबर ही तो करते हैं सच्चाई की बात, इससे जो समझ ले वो पाए जिंदगी की राह। तो गुरु, समस्त उन्नति का आधार है आत्मनिर्भरता। कितना अच्छा हो गुरु अगर हमें लाइफ में कोई ऐसा टूल मिल जाए जो जिंदगी की सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर दे, और मेरे लिए वो टूल है न्यूमरोलॉजी। मैंने सुना है कि न्यूमरोलॉजी वर्ल्ड में अरविंद सूद साहब को किंग ऑफ न्यूमरोलॉजी कहा जाता है और वो न्यूमरोलॉजी की कोचिंग भी करते हैं। इसलिए मैं आ रहा हूं अरविंद सर और आप सबसे मिलने। न्यूमरोलॉजी प्रोफेशनल सक्सेस ट्रेनिंग प्रोग्राम चंडीगढ़ में होने वाला है। वहां पे गुरु आप सबसे ढेर सारी बातें होंगी और सवाल करेंगे अरविंद सर से खूब सारे। तो फिर देर किस बात की, आप भी आइए 15 से 18 मई ताज चंडीगढ़ में। सोच क्या रहे हो, करो रजिस्ट्रेशन शुरू फटाफट खटाखट। अच्छा, एक और सवाल मेरे दिमाग में आया है। हालांकि मेरी पॉडकास्ट की जो मैंने लिस्ट बनाई है ये वाली क्वेश्चंस किसके अंदर वो नहीं है, आउट ऑफ सिलेबस भी क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है जी, क्योंकि आप मेरी बेटी है तो लोगों के एक्सपेक्टेशंस मान के चलिए बहुत ही हाई होने वाले हैं। बिल्कुल, और है होनी ना? भी चाहिए। जैसे हमने देखा होगा कि अमिताभ बच्चन जी। या वीर होते तो जब अपने बेटे को लॉन्च किया था तो बहुत एक्सपेक्टेशंस हाई होती जी। है। आप कोई भी करेगा तो एक्सपेक्टेशन हाई होगी। तो ये जी। आउट ऑफ द सिलेबस क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, ये मैंने इसके अंदर लिखा नहीं हुआ। Are रेडी you फॉर prepared? दैट, Okay. रेडी फॉर दैट। तो चलिए सर जरा सीधा इनको आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन पूछ लेते हैं और पता चलेगा कि अब नीला जी पास होती है कि नहीं होती है। पूछ लूं? गो फॉर इट। हमने अक्सर ऐसा देखा है, जी। सुना है, आपने बहुत से न्यूमरोलॉजिस्ट के यूट्यूब पे वीडियोस देखे होंगे कि नंबर 4 और नंबर 8 ये दो नंबर ऐसे होते हैं जो स्ट्रगल के नंबर होते हैं। पहला मेरा सवाल, क्या आपको ऐसा लगता है? अगर लगता है तो क्यों लगता है, क्या लॉजिक है इसके पीछे? जी, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। आउट ऑफ सिलेबस। आउट ऑफ सिलेबस है, इसलिए बहुत ही अच्छे से इसका जवाब देने की कोशिश करूंगी। देखते हैं सफल होती और कि मैंने नहीं कोई होती। क्लू नहीं देना आपको। नहीं, कोई क्लू की जरूरत नहीं है। तो पहले इसको, मैं न्यूमरोलॉजी को बार बार ही बोलती हूँ, मैं इसको लॉजिकल साइंटिफिक मैनर में ही मैंने जाना है, पढ़ा, और ऐसे ही मैं इसको एक्सप्लेन कर सकती हूँ। 4 नंबर किसका है? राहु का नंबर है। करेक्ट। ठीक है, राहु के पास सर है, धड़ नहीं है। धड़ नहीं है तो क्या हो गई? लाइफ के अंदर स्लोनेस आ गई। पूरी बॉडी इनकम्प्लीट बॉडी है। इनकम्प्लीट है तो एक लाइफ के अंदर स्लोनेस आ गई है। स्लोनेस आ गई है तो हाँ, ये बात सच है कि एक स्ट्रगल एलिमेंट, एक स्लोनेस ऐड हो ही गया है। दैट इज 100% ट्रू। बट इसका और भी विस्तार से बताऊंगी। इसके पहले चलते हैं शनि के पास। 8 नंबर है हमारा, शनि का नंबर है। करेक्ट। ठीक है, अगर हमने हिंदू माइथोलॉजी को देखा है, समझा है, तो हमने ऐसा सुना है कि जो शनि महाराज थे उनके एक पैर पे लिम्प था। ठीक है, तो वो उतनी तेजी से नहीं चल पाते थे, भाग नहीं पाते थे। और अगर साइंस की क्लास में आप लोगों ने ध्यान दिया है तो ऐसा हमने पढ़ा है, सैटर्न जो प्लैनेट होता है दैट इज वन ऑफ द स्लोएस्ट प्लैनेट इन सोलर सिस्टम। ओके। यस, इट इज वन ऑफ द स्लोएस्ट प्लैनेट। रेवोल्यूशन इसकी वन ऑफ द स्लोएस्ट है इन सोलर सिस्टम। तो यस, ये भी ट्रू है कि 8 के साथ भी एक एसोसिएटेड स्लोनेस स्ट्रगल है। बट फिर भी मेरा मानना है, और मैं ऐसा ही समझती हूँ कि यार ह्यूमन नेचर क्या होता है कि जब कुछ 10 चीज़ों की हम बात करते हैं ना, तो हम हमेशा उसकी वीकनेस को ही एम्पलीफाई करते हैं, उसकी स्ट्रगल एलिमेंट को ही एम्पलीफाई करते हैं, बट उसके साथ जो एसोसिएटेड उसकी स्ट्रेंथ है उसको हम कहीं ना कहीं भूल ही जाते हैं। तो लोगों को बड़ा ही डर लगता है कि यार मेरा बच्चा तो 13 तारीख पे पैदा हो गया, मेरा बच्चा 8 पे पैदा हो गया, तो क्या ये स्ट्रगल ही करता रह जाएगा? पहली बात तो मैं कहती हूँ ऐसा नहीं है जरूरी कि वो स्ट्रगल ही करता रह जाएगा। मेरे गुरु श्री अरविंद सूद 4 नंबर से खुद रूल होते हैं और ये बहुत ही सफल इंसान है, लोगों की जिंदगियां बदल रहे हैं। तो मैं ऐसा नहीं मानती कि अगर स्लोनेस ऐड होगी लाइफ के अंदर तो हम उसको बदल नहीं सकते। हाँ, अगर एक बंदा 4-8 से रूल होता है तो ये सच है कि उसको पॉइंट ए टू पॉइंट बी जाने में समय ज्यादा लगेगा। अगर किसी एक बंदे को 2 साल लग रहे हैं तो हो सकता है इसको 4 साल, 5 साल, 6 साल लग जाएं। बट ये कहना गलत होगा कि पहुंचेगा ही नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये डिले पहुंच होगा, सकता डिनाइल है। नहीं होगा, देरी होगी, अंधेरी नहीं होगी। बिल्कुल। और आप ये देखिए कि 4 और 8 वालों के पास क्या है। अभी हमने बात करी क्या नहीं है, बट क्या है उनके पास? 4 नंबर वाले लोग डिसिप्लिन्ड होते हैं, ऑर्गेनाइज्ड होते हैं। लाइफ के अंदर सक्सेसफुल होने के लिए ये 2 इंग्रेडिएंट्स बहुत जरूरी है और ये 4 नंबर वाले के पास भर भर के है। और उसको एक्सप्लोर करना चाहिए। 8 नंबर वाले लोग, अगेन ये लोग भी जस्टिस के अंदर बिलीव करते हैं। एक
जस्टिस वाली राह पे चलते हैं। और ये हमें पता ही है कि जब आप एक नीति की लाइन पर चल पड़ते हैं तो थोड़ा सा आपको सक्सेस डिलेड ही मिलता है। इसीलिए डिले है, डिनायल नहीं है। मैं कहूंगी डरिए मत, घबराइए मत, स्लोनेस है लाइफ के अंदर, सच बात है, झूठ नहीं बोलूंगी। बट प्लीज जो समुद्र में से सिर्फ कंकर ही मत निकालिए, उसके जो मोती हीरे हैं उसके साथ स्ट्रेंथ पे खेलने की कोशिश करिए। मेहनती होते हैं ऐसे लोग, अगर इन चीजों को, इन क्वालिटीज को यूज करेंगे तो देयर इज नो वे दैट दे कैन नॉट अचीव सक्सेस। तो 4 नंबर वाले और 8 नंबर वाले को कुछ उपाय बता दीजिए अपने स्ट्रगल को कम करने के लिए। ये भी जी। आउट ऑफ द सिलेबस, ये भी मैंने लिखा नहीं हुआ। बिल्कुल क्या आउट उपाय ऑफ करें? जी, आउट ऑफ द सिलेबस क्वेश्चन के भी पूरे जवाब है मेरे पास, क्योंकि न्यूमरोलॉजी मेरे लिए कोई नॉर्मल सब्जेक्ट नहीं है, मेरे खून के अंदर है। करेक्ट। मेरे खून के अंदर है, तो मैं बहुत ही खुशी से इसका जवाब देती हूँ। 4 नंबर से अगर आप रूल होते हैं तो मैं कहूंगी कि अगर आप कुत्तों को फीड करें, ठीक है, फीडिंग द Dogs. डॉग्स की सेवा करें। सर्दियों का अभी मौसम चल रहा है, लोग बहुत सारे हम देखते हैं स्ट्रे डॉग्स Correct. बाहर हैं, उनको थोड़ा कंबल दे दीजिए, डॉग्स के कपड़े आते हैं उनको फीड कर दीजिए, तो बहुत ही अच्छा होगा, ठीक है। Okay. और 8 नंबर की बात करें तो इस तरह के लोग अगर शनि जी की आराधना करें, ठीक है, सैटरडे वाले दिन टेम्पल में चले जाएं, उनको तेल और वो सब चढ़ाएं, उनकी आराधना करें, अच्छा होगा। और जो हमारे थोड़े लेस प्रिविलेज्ड सेक्शन ऑफ द सोसाइटी है, जैसे अगर आपके आसपास कोई स्वीपर है, लेस प्रिविलेज्ड लोग हैं, उनको आप थोड़ा सिक्कों का दान करें, थोड़ा नोट दे दें, उनकी मदद करें, तो भी बहुत अच्छा होगा। और एक बहुत खास बात बताती हूँ, स्पेशली जो लोग 8 नंबर से रूल होते हैं, ये इसको तो बांध लीजिए अपने दिमाग के अंदर, आपको कभी भी, और मैं आशा करती हूँ ऐसा हम में से कोई भी नहीं करता, बट जो लेस प्रिविलेज सेक्शन ऑफ आवर सोसाइटी है उसको कभी भी इल ट्रीट नहीं करना है। जैसे रिक्शे वाले हैं, बिल्कुल, रिक्शे वाले हैं, ऑटो वाले हैं, ऑटो वाले मजदूर हैं, या कोई सड़क पर बैठा है, किसी को भी नहीं करना होता। बट अगर आपने करा, आपके लिए तो बहुत ही घातक होगा। करेक्ट। आपको हमेशा एम्पैथी के साथ ही उनको ट्रीट करना है, तो इससे आपकी सफलता में जो और कंकड़ रोड़े आ सकते थे वो एटलीस्ट वो नहीं आएंगे। तो मैं कुछ आपको सफल लोगों के नाम बताता हूँ जिनके ड्राइवर 4 हैं और जिनके ड्राइवर 8 हैं, ताकि आपको लगना चाहिए। एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज मैंने कई बार अपने पॉडकास्ट पे भी दिया है, अपने वीडियोस के अंदर बताया, यूट्यूब के अंदर। परमात्मा की बनाई हुई डेट ऑफ बर्थ बेस्ट होती है, किसी का भाग्य खराब नहीं होता, ये हमेशा आप मान के चलें। चाहे आपका एस्ट्रोलॉजर कुछ भी कहे, कोई न्यूमरोलॉजिस्ट कुछ भी कहे, बट एक चीज़ को याद रखिए कि आपकी डेट ऑफ बर्थ यूनिक है। परमात्मा ने भर भर के उसके अंदर क्षमताएं दी है। हाँ, इतना हो सकता है किसी को सफलता थोड़ी ज़्यादा, किसी को कम, किसी को आज, किसी को कल, बस इतना हो सकता है। बट ऐसा नहीं हो सकता कि परमात्मा ने किसी की डेट ऑफ बर्थ खराब लिखी हो, ऐसा मत सोचिए। देयर आर सॉल्यूशंस, देयर आर राइट role and goal of every human being. If you choose it properly, you can be very successful. So that is a very strong message I want to give. I give you certain examples. जैसे कि 4 नंबर की अगर बात करें तो मैं कुछ मशहूर हस्तियों की बात बताता हूँ जो अपने जीवन में बहुत ही सफल हुए। जी। श्री रविशंकर जी, ड्राइवर 4 से रूल होते हैं। बिल्कुल। महान क्रिकेटर, अपनी सदी के, मैं बोलता हूँ महानतम क्रिकेटर की अगर मैं बात करूँ, शेन वॉर्न, नंबर 4 से रूल होते थे। जी। अब्राहम लिंकन नंबर 4 से रूल होते थे। और अगर आप अब्राहम लिंकन की कभी बायोग्राफी देखें, लेजेंड, और क्या स्ट्रगल उन्होंने जिंदगी के अंदर देखी है, तो नंबर 4 से रूल होते थे। नंबर 8 के मैंने कितने लोग बता दिए आपको, नरेंद्र मोदी जी, मनमोहन सिंह जी, अपना क्या नाम है, शिल्पा शेट्टी, सौरव गांगुली। सो द पॉइंट विच आई वांट टू ड्राइव होम माय डियर फ्रेंड्स, इट डज नॉट मैटर कि आपका ड्राइवर क्या है, आपका कंडक्टर क्या है, आपकी डेट ऑफ बर्थ का फ्लेवर कैसा है, इससे आपकी सफलता और असफलता नहीं तय होती है। जैसा कि नीला ने कहा, सफलता और असफलता दो चीजों से प्राइमरली तय होती है, राइट चॉइस ऑफ प्रोफेशन यानी कि रोल और गोल, एंड राइट टाइम एट द राइट डिसीजन। अगर आप ये दो चीजें जिंदगी के अंदर अपना सकते हैं, जो कि हम आपको सिखा सकते हैं, आपको बता सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं, आई कैन बेट ऑन दिस माय डियर फ्रेंड्स, यू विल बी अ टोटली डिफरेंट पर्सन, your success will be altogether different. So that is a strong message बाप और बेटी आपको ये देना चाहते हैं। अब अगला सवाल ये है, अगर किसी की डेट ऑफ बर्थ थोड़ी सी वीक है, खराब मैं कभी नहीं बोलता हूँ क्योंकि खराब तो होती नहीं, मैं वीक की बात करता हूँ। वीक का मतलब आपका ड्राइवर कनेक्ट उतना अच्छा नहीं बैठा, करेक्ट, आपकी डेट ऑफ बर्थ के अंदर कोई राजयोग नहीं बैठे, तो ऐसे लोग क्या ऐसी बेस्ट चीज उसमें करें जिससे गेम चेंज हो जाए? बहुत अच्छा सवाल है, ठीक है।
बहुत लोग हताश हो जाते हैं, ऐसा मैंने देखा है। जब हम उनको न्यूमरोलॉजी पढ़ाते हैं, वो कहते हैं यार हमारे पास तो ये वाला कोई भी राजयोग या नहीं मेरे बैठा, बच्चे के पास या नहीं मेरे है। बच्चे के पास नहीं है, मेरा ड्राइवर कंडक्टर अब एंटी बैठ गया थोड़ा सा, तो क्या क्या होगा मेरी, क्या जिंदगी में मैं कुछ कर नहीं पाऊंगा। तो मैं ऐसा कहूंगी, ऐसा नहीं है। पहले तो आपने जो जो बताया, राइट प्रोफेशन, राइट डिसीजन एट द राइट टाइम, वो तो हम सबने सुन करना ही लिया है। है, वो तो करना ही है, वो हमने सुन लिया। बट एक बहुत ही तुरुप का पत्ता। तुरुप का पत्ता है, तुरुप का पत्ता है हमारे पास न्यूमरोलॉजी में, वो हमने अभी तक अनवील नहीं करा है, राइट। और वो मैं बताना चाहती हूँ कि दैट इज अ लाइफ चेंजर, दैट इज अ गेम चेंजर अगर आप वो करें, और वो करना बहुत ही आसान है। अगर आप अपने नेम स्पेलिंग को, करेक्ट, अगर आप अपने नेम स्पेलिंग को अपने बर्थ चार्ट के हिसाब से, अपने ड्राइवर कंडक्टर के हिसाब से अलाइन कर लें, तो मैं कहती हूँ कि इजीएस्ट टू डू एंड रिजल्ट्स आर जस्ट अमेजिंग। 40 to 50% आप अपनी लाइफ की स्ट्रगल को कम कर सकते हैं अगर नेम के स्पेलिंग एटलीस्ट आपके अलाइंड है। तो ये आपके लिए करना बहुत ही जरूरी है। जब परमात्मा ने हमें बर्थ दिया था, तो उन्होंने तो ताश के पत्ते फेंक दिए थे, उन्होंने फेंक दिए थे। अब पत्ते अगर खराब आ गए हैं तो क्या हम हताश हुए? एक तरीका है देखने का कि हम हताश हुए, और दूसरा तरीका है कि हम फिर भी हम खेल जाएं, कि हम इसको सही ढंग से खेलें। और सही ढंग से खेलने का मेरा मतलब यही है कि जो भी डेट ऑफ बर्थ में जो भी डिजिट्स आ गए हैं, नहीं आ गए, उसकी कॉन्फ़िगरेशन चेंज नहीं हो सकती। ठीक है, हम रेमेडीज कर सकते हैं, काफी हद तक उसको इम्पैक्ट दे सकते हैं, बट अगर आपने नेम की स्पेलिंग को एक्सप्लोर नहीं करा है अभी तक, दैट इज अ क्रिमिनल ऑफेंस इन माय, एंड वेरी इजी टू डू, because it is very easy to do and the impact is just humongous. And still if you're not doing that, please मेरे बंदे हाथों से रिक्वेस्ट है आपके लिए, ऐसा ना करें, एक्सप्लोर करें इसको, और इसको एटलीस्ट अपने बर्थ चार्ट के साथ अलाइन करें, बिकॉज ये बहुत अच्छे रिजल्ट्स दे सकता है। जब नेम स्पेलिंग की बात आ रही है, तो अभी बैठे बैठे मेरे दिमाग में सवाल है, ये भी इसके अंदर नहीं, आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन पूछा। आज वैसे ये सबसे बढ़िया क्वेश्चन है। नहीं, क्या हो रहा है कि मैंने ना बड़ा ऑर्गेनिक तरीके से जी। पॉडकास्ट करने की कोशिश जी, कर रहा था जी, कि जी, सवाल जी। मैंने बहुत लिखे हुए हैं यहाँ पर, जी। बट अब जो सवाल पूछने जा रहा हूँ वो भी आउट ऑफ द सिलेबस है, जी। क्योंकि लोगों को लगना चाहिए बहुत ही नेचुरल हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं, कुछ भी पहले से प्रिपेयर नहीं किया। कुछ क्वेश्चंस मैंने लिखे हैं, बट अब बीच बीच में से क्वेश्चन आउट ऑफ द सिलेबस है, ताकि लगे कि अगर अरविंद सूद की बेटी जो है आगे प्रोफेशन में जा रही है, तो इसके अंदर दम कितना है। तो आज दम पूरा इसका मैं निकाल के रहूंगा, और बिल्कुल दम निकाल दूंगा इसका आज मैं। सरप्राइज टेस्ट। सरप्राइज टेस्ट। अगर हम नेम की बात करें, जी। राइट, तो हमने देखा है कि अभी इंडिया है, इंडिया का एक टोटल आता है, मुझे नहीं पता क्या आता है, मैं नहीं बताऊंगा, आपको बताना है, ठीक है। और चर्चा चल रही है कि शायद आने वाले दिनों में इसको भारत कर देंगे। जी जी जी, ऐसी न्यूज में काफी ऐसी हमने न्यूज में सुना आ है, रहा है, न्यूज़पेपर पता नहीं में पढ़ा करेंगे है। नहीं करेंगे, जी। लेकिन मैं आपका ओपिनियन जानना चाहता हूं। जी। अगर इंडिया है तो क्या फायदा है और क्या जी। नुकसान है, जी। भारत होगा तो क्या फायदा होगा, क्या नुकसान होगा। जी। ये आउट ऑफ द सिलेबस क्वेश्चन पूछ लिया मैंने अब। जी, आउट ऑफ द सिलेबस है बिल्कुल ही। जब आप क्वेश्चन बोल रहे थे तो मैं इंडिया का कैलकुलेशन कर रही थी अपने दिमाग के अंदर। इसका टोटल आता है 12 पे, तो चलिए अब मैं आपको बताती हूँ। बहुत अच्छा सवाल है। अगेन लॉजिकली इसको डिकोड करने की कोशिश करें, मैं भी एज अ गो ही इसको डिकोड करने की कोशिश करूंगी। इंडिया का अगर हम टोटल देखें, सारे डिजिट्स को एड अप करके देखें, तो इट इज कमिंग टू नंबर 12। अगेन 1 + 2 इज कमिंग टू 3। 3 की अभी थोड़ी देर पहले हमने बात करी। 3 होता है बृहस्पति, यानी कि जुपिटर का नंबर, और इसको कहते हैं देवगुरु को भी ये सिग्निफाई करता है। अब ये तो जग जाहिर है और सबको ही पता है कि इंडिया पूरी दुनिया में किस चीज के लिए विख्यात है। इंडिया पूरी दुनिया में अपनी नॉलेज के लिए विख्यात है। नॉलेज का इंपोर्ट भी करता है और नॉलेज का एक्सपोर्ट भी करता है। अभी बताती हूँ। इंडिया को नॉलेज का इंपोर्ट करता है कैसे? आपने सुना होगा, ऑल ओवर वर्ल्ड से लोग इंडिया के अंदर आते हैं, आयुर्वेदा के लिए आते हैं, ठीक है, स्पिरिचुअलिटी को परसू करने के लिए आते हैं, रिलीजन को परसू करने के लिए आते हैं, ऑकल्ट सीखने के लिए आते हैं, बिकॉज यहाँ पे सदियों से विद्वान पैदा हुए हैं इंडिया के अंदर, जो नॉलेज का भंडार है और नॉलेज को दुनिया में एक ऑथेंटिक तरीके से फैला रहे हैं। तो इंडिया इस चीज के लिए तो पूरी दुनिया में जग जाहिर है कि नॉलेज का एक पुतला है इंडिया। और एक्सपोर्ट भी करता है नॉलेज की। कैसे? आज के टाइम में आपने देखा होगा कि वी हैव बहुत सारे हाईली एजुकेटेड स्टूडेंट्स जो इंजीनियर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, दे आर गोइंग आउट ऑफ द कंट्री, करेक्ट, बिकॉज दे आर वेरी सॉट आफ्टर। दे गो टू कैनेडा, दे गो टू ऑस्ट्रेलिया, दे गो टू यूएस, दे गो टू यूरोप, बिकॉज दे आर वेरी सॉट आफ्टर। उनकी पढ़ाई लिखाई इतनी अच्छी होती है, दिमागी होते हैं, तो हम नॉलेज का एक्सपोर्ट भी करते हैं। तो नॉलेज के मामले में इंडिया अव्वल है, क्योंकि ये 3 नंबर पर अब आ खड़ा हुआ है। बट फिर भी मुझे लगता है कहीं ना कहीं
अभी भी इंडिया की जो इमेज है वो एक डेवलपिंग कंट्री की है, राइट? करेक्ट करेक्ट, It is still Not a known developed as country. it is still known as a developing country, not a developed country like Japan, like US, right? करेक्ट, अब बात करते हैं भारत की, ठीक है? भारत का जो टोटल आएगा वो मेरे ख्याल से आएगा 15 के ऊपर, करेक्ट ठीक है? 15 के ऊपर आएगा विच इज इक्वल टू 6। करेक्ट, अब इसके 6 में ही जवाब छुपा हुआ है इसका। 6 शुक्र प्रधान नंबर होता है मेरे हिसाब से, और जितना मैंने सीखा है उसके हिसाब से, अगर हम इसको भारत कर दें, अगर ये होता है भारत, तो वो जो एक डेवलपिंग कंट्री से भी अभी जूझ रहा है इंडिया, उसको हम ओवर पावर कर पाएंगे, उसको हम ओवरकम कर पाएंगे, क्योंकि शुक्र प्रधान है। तो जो लग्जरी है, वेल्थ है, नेम एंड फेम है, जो ये अभी इसके अंदर हमें मिली नहीं है अभी तक, वो आने वाले सालों में जब हम करेंगे 10 15 20 सालों में वो बहुत ही तेजी से स्पीड पकड़ लेगा। तो वो भी जो इंडिया का लैकिंग है वहां पर भी इंडिया झंडे गाड़ पाएगा। मैं ये नहीं कह रही कि भारत इंडिया में गुड और बैड क्या है, ये जस्ट एक न्यूमरोलॉजी के माध्यम उसके से मैंने traits हैं अपने। उसके ट्रेट्स और कैरेक्टरिस्टिक्स है कि जब नॉलेज वाला नंबर था तो ऐसा है, अगर 6 हो जाता है तो इंडिया का जो एक फाइनेंशियल स्टेटस है वो बहुत ही ज्यादा अपलिफ्ट हो जाएगा, मुझे ऐसा लगता है। अब आप इतने सालों से, इकोनॉमिक ग्रोथ, करेक्ट, इतने सालों से असिस्ट कर रही हैं मुझे, प्रैक्टिस कर रही हैं, कोई रिसेंट में ऐसी केस स्टडी है जो आपको लगता है कि आपके पास इतने क्लाइंट्स आए और किसी क्लाइंट को बहुत ही एक आपको लगा यार बहुत ही टफ केस है, क्या होगा क्या नहीं होगा, मैं क्या जी। सुजेस्ट करूं, जी। और अगर मैं जो सुजेस्ट करूंगी उससे क्या रिजल्ट आएगा नहीं आएगा, ऐसा कोई एक रिसेंट कोई ऐसा आपको जी। लगा कुछ ऐसा केस स्टडी ऐसे आए हैं मल्टीपल, काफी पेचीदा केस, मल्टीपल केसेस आए हैं, बट टाइम की कमी है तो मैं एक के बारे में आपको बता दिए देती हूँ। रिसेंटली मैं एक कपल की कंसल्टेशन उन्होंने मेरे से ली, तो मैं उनको साथ वार्तालाप कर रही थी। तो उनका एक मुख्य जो कंसर्न था वो था संतान को लेकर। अच्छा, ओके, या ये बहुत बड़ा आजकल इशू है। हाँ, ये बहुत बड़ा इशू है। लोग आजकल बिकॉज बहुत ही करियर प्रधान हो गए, करियर फोकस्ड हो गए, कहीं ना कहीं ये इंस्टीट्यूट से थोड़ा फेल हो रहा है आजकल। जी बिल्कुल, थोड़ा बिकॉज लोग इसलिए जो Delay फैमिली कर प्लानिंग देते- को डिले कर delay कर देते देते हैं, और डिले जब कर देते हैं तो तो फिर medical मेडिकली भी कॉम्प्लिकेशन आने लगती है। तो ये बहुत ज्यादा कॉमन क्वेश्चन मैंने देखा है आजकल होने लग रहा है, बिकॉज हम करियर फोकस्ड इतने हो गए, विच इज, मैं इस पे कोई कमेंट नहीं कर रही कि सही है गलत, बट ऐसा है। तो फिर उसके अंदर मैंने देखा कि उनके जो चार्ट था, हस्बैंड के पास 6 नहीं था, ठीक है, 5 भी नहीं था। जो वाइफ थी उनके पास कुआं से 6 आ रहा था कहीं ना कहीं। अब मैं 6 की बात क्यों कर रही हूँ? मैं 6 की बात इसलिए कर रही हूँ क्योंकि 6 शुक्र का जो नंबर है ये रिलेशनशिप और होम एंड फैमिली का भी नंबर होता है जो डिसाइड करता है। अब क्योंकि हस्बैंड वाइफ के पास ये वाले नंबर स्ट्रेंथ में नहीं बैठे हैं तो प्रॉब्लम तो आ गई, डिले हो गया और दिक्कत आ रही है अब करने में। बट हमें खाली दिक्कत की ही बात नहीं करनी, सोल्यूशन क्या है इसका हमारे न्यूमरोलॉजी के माध्यम में, क्या है भी या नहीं। तो हाँ, हमारे पास इसका सोल्यूशन है, हमारे पास कुछ स्ट्रॉन्ग सिग्नल्स हैं, कुछ रेमेडीज है जिसके माध्यम से हमें सेक्टर को भी पावर दे सकते हैं। तो मैंने उनको सजेस्ट करा कि ठीक है ऐसा है। तो पहले तो मैंने देखा कि यार इनका जो नेविगेशन है लाइफ का वो कैसा है। तो मैंने देखा फ्यूचर ईयर्स इनके कौन से आने वाले हैं, और मैंने देख लिया चार्ट के अंदर जो वाइफ थी उसका अगला पर्सनल ईयर था, जो अगला जो आने वाला था वो था 6। तो मैंने तुरंत ही सारी बातें बंद करी और मैंने उनको कहा ध्यान से सुनिए, अगला पर्सनल ईयर आने वाला है इनका 6 और हस्बैंड का आने वाला था 5, ठीक है। तो मैंने कहा ये बहुत ही जबरदस्त है। मैंने कहा यार अब ऐसा जो एक लाइक बैठ गया अब ये मामला मैचिंग का, ये अब दोबारा बहुत सालों तक नहीं आएगा, तो इसको आपको हाथ से जाने नहीं देना है। तो एक तो उनको अपने पर्सनल ईयर को यूज करना था, मैंने कहा फैमिली प्लानिंग इसके हिसाब से आप शुरू कर सकते हो क्योंकि अगला ईयर आप दोनों का बहुत अच्छा है। और दूसरा मैंने उनको रेमेडी बताई अपने शुक्र को एलिवेट करने की। मैंने उनको रेमेडी बताई कि वो शुक्रवार को सफ़ेद चीज़ का दान करें, कुछ भी हो सकता है, आटा, चावल, चीनी, नमक, दूध, दही, इसको निरंतर करें। तो ये जो बात है ये इस बात को थोड़ा टाइम हो गया था। तो फिर मुझे पता लगा, मुझे मेरे स्टाफ ने बताया कि उनका मैसेज आया है कि उनकी कॉन्सेप्शन हो गई है, अभी शी इज द लेडी इज प्रेग्नेंट, कंसीव उन्होंने कर लिया है। तो आई थिंक मतलब वो सुनते हैं जब, तभी मैंने कहा, इसीलिए मैं न्यूमरोलॉजी में खिंची चली आई। सेंस ऑफ अचीवमेंट आती है, सेंस ऑफ अचीवमेंट आता है, contributed in somebody's added life, meaning to someone's life, they blessed me, and इससे बड़ी मेरे लिए क्या अचीवमेंट हो सकती है अगर जिसको मैं कुछ कंसल्ट या राय दे रही हूँ, अगर उनके जीवन में उससे कुछ बदलाव आया अच्छे तरीके से, तो इससे बड़ी खुशी की बात मेरे लिए नहीं हो सकती। अब हम क्लाइमैक्स की तरफ चलते हैं, लास्ट के 1-2 सवाल बचे हैं वो पूछ लेता हूँ। कहते हैं आज का जो युग है ये कल युग है ना, कहते हैं ऐसा होगा भी। तो कल युग जो हमारा चल रहा है इसके अंदर
न्यूमरोलॉजी का कितना रोल है, कितनी इंपॉर्टेंस है, आपके विचार से क्या है? मेरे विचार से तो न्यूमरोलॉजी की इम्पोर्टेंस बहुत ही ज़्यादा है। तो ये कहाँ से शुरू चला आ रहा है? सतयुग आया था पहले, फिर त्रेता युग आया था, फिर द्वापर युग आया था और अब हम हैं कलयुग के अंदर। तो कलयुग के जो अपने कैरेक्टरिस्टिक्स है कि इसमें और ये हम देख भी सकते हैं, ये तो जग जाहिर है, अखबारों में पढ़ने को हम देखते हैं कि सफरिंग बढ़ गई है लाइफ के अंदर। एक इन जनरल अर्थ प्लैनेट के ऊपर सफरिंग, केओस, डिस्टर्बेंस बहुत ज्यादा बढ़ गई है। आए दिन वॉर्स देख रहे जो हमने कभी सुनी नहीं थी, अर्थक्वेक, सुनामी, ये कभी चीजें सुनी नहीं थी हमने। बिल्कुल, ह्यूमन बीइंग ही ह्यूमन बीइंग का दुश्मन बन गया, इंसान इंसान का दुश्मन बन गया है कि बहुत ही अजीब सा माहौल होता ही चला जा रहा है। हर मतलब इसी की दिशा में ही मुझे लग रहा है बढ़ते चले जा रहे हैं। मोर देन एवर आई थिंक न्यूमरोलॉजी का रोल अब बहुत ही ज्यादा पर्टिनेंट हो गया है, क्योंकि न्यूमरोलॉजी में हमारे पास कुछ इस तरह के टूल्स अवेलेबल हैं, इस तरह के कुछ हमारे पास पॉजिटिव वेपन्स अवेलेबल है जिससे हम इन चीज़ों को डिकोड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर किसी की चार्ट में मल्टीपल 7 आ गए हैं, ठीक है, तो ऐसे लोगों को के साथ क्या होता है, धोखाधड़ी होने के चांस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। और अब कलयुग है तो कलयुग में धोखाधड़ी, पार्टनरशिप में धोखा मिलना, लव लाइफ में धोखा मिलना, तो कुछ लोगों के साथ देखते हैं बहुत ज़्यादा होता है। अब अगर आपको न्यूमरोलॉजी आती है, अगर आपको इतनी ही अवेयरनेस है कि यार मेरे साथ ऐसा होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, तो आप और केयरफुल रह सकते हो। अगर आपको पार्टनरशिप करनी भी पड़ी तो आप फिर और केयरफुली असेस कर सकते हो, क्या क्या इस फलाने बंदे के साथ मुझे पार्टनरशिप में जाना चाहिए, क्या इसके चार्ट में ये चीज़ें हैं जो मेरे साथ वर्कआउट करेंगी नहीं करेंगी। अगर अब शादी करनी है ऐसे इंसान को, ठीक है, कुछ ड्राइवर कंडक्टर ही हमारा कुछ एंटी हो गया है, या ड्राइवर वर्सेस ड्राइवर चेक करा सही नहीं बैठ रहा, तो अब शादी के टाइम पे आपको चेक करना है कि यार मुझे धोखा तो नहीं मिल जाएगा, क्या हमारी शादी चलेगी भी नहीं चलेगी। तो आई थिंक मोर देन एवर कलयुग के अंदर इसकी बहुत ज्यादा उपयोगिता बढ़ गई है, बिकॉज अब आपके पास एटलीस्ट टूल तो है। करेक्ट, कि टूल तो है कि आप इसको अवॉइड कर सकते हो ऐसा होने से। करेक्ट। तो मैं तो समझती हूँ कि बहुत ज्यादा पर्टिनेंट है, लोगों के साथ धोखे हो रहे हैं, बहुत ही अजीब सी चीजें हो रही है दुनिया में अंदर, बट अगर आप न्यूमरोलॉजी का इस्तेमाल करके अपने आप को बचा सकते हो, अपनी फैमिली को बचा सकते हो, सॉर्ट आउट कर सकते हो चीजें, तो प्लीज यूज दिस टूल, यूज दिस टूल। लास्ट क्वेश्चन, टॉप फ्यू टिप्स फ्रॉम नीला सूद टू अवर ऑडियंस। न्यूमरोलॉजी की टॉप कुछ टिप्स बताइए जिससे लोग अपनाएं और कहीं ना कहीं कैरी फॉरवर्ड कर पाए अपनी सक्सेस को। टॉप फ्यू टिप्स। जी, इसका जवाब मैं बहुत ही दिल से देना चाहती हूँ, ठीक है, जो मैंने देखा है, आजमाया है, वो उसी तरह का मैं मैसेज देना चाहती हूँ बहुत ही दिल से। सबसे पहली मेरी टिप, राय, गाइडेंस लोगों के लिए यही है कि यार न्यूमरोलॉजी को समझो। न्यूमरोलॉजी इज अ लैंग्वेज, ठीक है, जैसे आप पढ़ते हो, साइंस पढ़ते हो, एसएसटी पढ़ते हो, या फिर मैं कहती हूँ फ्रेंच है, कन्नड़ा है, तमिल है, चाइनीज है, ये भी एक लैंग्वेज है। अगर आपको नहीं अभी तक आपने सीखी तो आप ये मत कहो कि आई डू नॉट बिलीव इन दिस। क्या कभी ऐसा किसी को बोलते सुना है, आई डू नॉट बिलीव इन फ्रेंच? व्हाट डू यू मीन यू डू नॉट बिलीव इन फ्रेंच? फ्रेंच तो एग्जिस्ट करती है। बेटर यू से डोंट अंडरस्टैंड, बेटर यू से यू डू नॉट अंडरस्टैंड दैट। तो अगर आपको न्यूमरोलॉजी अभी तक आपका उससे वार्तालाप या आमना सामना नहीं हुआ, बेटर यू से यू डू नॉट अंडरस्टैंड इट, बट यू कैन नॉट से यू डू नॉट बिलीव इट, बिकॉज ये जो लाइफ के अंदर क्रांति ला सकती है, जो ये साइंटिफिक तरीके से हमारी लाइफ में चेंजेस ला सकती है, वो उसके साथ अगर आप उसका आपका सामना नहीं हुआ है तो आप कहीं ना कहीं बहुत ही लाइफ में कुछ छोड़ रहे हो। तो पहले तो इसे समझो। फिर मैं दूसरी टिप और एडवाइस लोगों को देना चाहती हूँ कि यार अपना चार्ट देखकर, जब आप अपना बर्थ चार्ट बनाते हो, बहुत सारे पॉडकास्ट में लोगों को बर्थ चार्ट बनाना सिखाते हो, राइट? करेक्ट। कैसे डीसी देखना है, चार्ट के अंदर कौन सा नंबर कहाँ जाना है, पूरा इंडिया सीख चुका है। बर्थ चार्ट कैसे मुझे लगता है लोग आपकी शक्ल देखते ही पेन और पेपर निकाल के अपना बर्थ चार्ट बनाना शुरू कर देते हैं। कई बार मॉल के अंदर, थिएटर्स के अंदर या एयरपोर्ट में मिलते, अरे यार ये वही अरविंद सूद जी जो बर्थ चार्ट बनाना सिखाते, तो मेरी पहचान ही वही बन गई, बर्थ चार्ट वाले अरविंद सूद जी। जी बिल्कुल। तो अब लोगों को क्योंकि बर्थ चार्ट बनाना आ गया है, तो मैं सबसे इम्पोर्टेंट राय लोगों को देना चाहती हूँ कि अपना बर्थ चार्ट देखकर ना तो अभिमान करें और ना ही हताश होएं। मैं बहुत ही स्ट्रेस करके इस बात को बताना चाहती हूँ। बहुत बार ऐसा होता है, कई बार होता है कि लोग देखते हैं कि मेरे पास तो भैया 2-2 राजयोग बैठ गए हैं, यहाँ से 2 5 8 है, यहाँ से 4 5 6 है, नीला जी ने, अरविंद जी ने कह दिया राजयोग बैठा, अब तो हमारी नैया तर जाएगी, और कहीं ना कहीं कंप्लेसेंट हो जाते हैं लाइफ के अंदर। उन्हें लगता है कि यार गाड़ी हमारी दौड़ ही पड़ेगी, अब तो हम ब्लेस्ड हैं। तो आपको अभिमान ये वाला नहीं लाना है, आपको अपना कर्म तो करना ही पड़ेगा।
रोल एंड गोल को अलाइन करना ही पड़ेगा। आप ब्लेस्ड इस सेंस में हो कि अगर एक इंसान को पॉइंट ए टू पॉइंट बी पहुंचने में 3x अमाउंट ऑफ टाइम लग रहा है तो आपको x ही लगेगा, या शायद आपको x/2 ही लगेगा। बट अगर आप फिर भी कंप्लेसेंट होकर बैठ ही गए हो, कुछ कर ही नहीं रहे हो, तो भी आपका राजयोग काम नहीं करेगा। रोल एंड गोल अगर अलाइंड ही नहीं है तो भी आपका राजयोग उतना आपको फल नहीं देगा और आप सोचोगे कि यार कहा था बट हुआ नहीं। दूसरी तरफ बहुत से लोग हताश हो जाते हैं कि यार मेरे चार्ट में कोई राजयोग नहीं है और ऊपर से मेरा ड्राइवर कंडक्टर कॉम्बिनेशन ऑपोजिट बैठ गया है, कुछ स्ट्रगलिंग नंबर्स बैठ गए हैं, तो पहले ही हताश वाली फीलिंग लेके बैठ जाते हैं हमारा तो कुछ होना नहीं है। मैं पहले तो उन व्यूअर्स को, अपने व्यूअर्स को ये बोलना चाहती हूँ कि यार ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपका बर्थ चार्ट डिसाइड नहीं करता कि आप लाइफ में कितने सक्सेसफुल होंगे या नहीं होंगे, ऐसा बिल्कुल भी मैं तो नहीं मानती। आपका बर्थ चार्ट आपको एक सिग्नल देता है, आपको इंडिकेशन देता है और आपको वो रीड करके अपनी लाइफ को नेविगेट अकॉर्डिंगली करना है, और यही हम सिखाते हैं और यही हम बताते हैं। अगर चार्ट वीक भी है, अगर ड्राइवर कंडक्टर एंटी ऑपोजिट भी है, तो भी आप सफलता के शिखर पे पहुंच जाओगे, पहुंच सकते हो। ये जरूर हो सकता है कि आप थोड़ा डिले से पहुंचो। अगर वो बंदा 5 साल में पहुंचा था तो शायद आप 10 साल में पहुंचो, ये हो सकता है। बट मैं ये नहीं मान सकती कि ये हो ही नहीं सकता। सबसे बड़ी एग्जाम्पल आप हो। अगर आपने रोल एंड गोल अलाइन कर लिया है, अगर आपने नेविगेशन करना सीख लिया है, नेम स्पेलिंग जैसे टूल्स अपना लिए हैं, अगर कर्मा अच्छा कर रहे हो इन चीजों के साथ, तो देयर इज नो वे दैट यू विल नॉट रीच दैट पिनेकल। ना हताश होना है, ना अभिमान करना है। तीसरी और मेरी पहला अल्टीमेट एडवाइस होगी लोगों के लिए कि यार नेम स्पेलिंग को प्लीज एक्सप्लोर करो। इसको आपको जाया नहीं होने देना है। इजी टू डू है और रिजल्ट जबरदस्त है इसका। और जो चीज़ इतनी इजी टू डू है, अगर फिर भी नहीं कर रहे हैं तो फिर मैं बहुत ही उदास हो जाती हूँ। ठीक है, आखिरी टिप मेरी सबके लिए यही रहेगी कि यार अपने लकी नंबर्स, लकी कलर्स को देखिए, उसके अकॉर्डिंग डिसीजंस आप लीजिए। मैं ये नहीं कह रही इनसे ऑब्सेस हो जाइए, बट व्हेन इट इज अ डिसाइडिंग डे ऑफ योर लाइफ, लेट्स से योर चाइल्ड इज गोइंग टू राइट एन एग्जाम एंड यू हैड द ऑप्शन टू शेड्यूल दैट डेट ऑफ द एग्जाम अकॉर्डिंग टू यू। किसी मीटिंग पे जाना है, किसी इंपॉर्टेंट मीटिंग पे जाना है, Important रियल deal करनी एस्टेट है। डील करनी है, रियल एस्टेट के पेपर साइन करने हैं, कोई इंपॉर्टेंट सर्जरी है आपके लिए जो Correct. आपके मतलब जो अच्छे दिन पे होना बहुत जरूरी है, तो या मोबाइल नंबर है, आपके घर का नंबर है, तो जब ऐसी सिचुएशन आती है तो फिर लकी नंबर्स का रोल बहुत ज्यादा प्ले में आ जाता है। तो अपने नंबर्स को साथ लेके चलें जिंदगी में। ठीक है, लकी कलर्स को साथ लेके चलें, बैड कलर्स को अवॉइड करें। तो ये मेरी 4 टिप्स है लोगों के लिए, अगर वो अपनाएंगे। मेरी जिंदगी में तो परिवर्तन आया है, तो जो मैंने एक्सपीरियंस करा है वही मैं बता रही हूँ, और मैं यही लोगों को गाइड भी करना चाहूंगी कि आप इन्हें करें और देखें लाइफ में कैसा बदलाव आता है। चलिए, थैंक यू वेरी मच। आज का पॉडकास्ट बाप और बेटी का आपने देखा, बहुत ही रोमांच वाला भी रहा, इमोशनल भी रहा, और मैंने जानबूझ के अपनी बेटी को बताया नहीं कि आज मैं तेरे को आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन भी पूछ सकता हूँ, तो मैंने आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन भी पूछ लिया। अब आप ही जज कर लीजिएगा कि जो इसने जवाब दिए हैं कितने कॉन्फिडेंस का साथ दिए हैं, आप बेटर जज कीजिएगा, राइट? क्योंकि मैं तो बाप हूँ, मैं तो बोलूँगा बहुत अच्छा जवाब दिया है, राइट? तो आप जज कीजिएगा कि कितने कॉन्फिडेंट के साथ इसने वो आंसर दिए हैं। थैंक यू वेरी मच। माई बेस्ट विशेज आर ऑलवेज ऑलवेज विद यू। एंड याद रखिएगा एक बात को कभी भी ध्यान से मत उतारिएगा, द रिस्पॉन्सिबिलिटी, expectations are far bigger, far higher of the people when you say that I am the daughter of Arvind Sood, right? तो आपके पास वो एक, चाहे आप उस टैग को आप लेना चाहें या ना लेना चाहे, बट वो आपके ऊपर एक एक्स्ट्रा प्रेशर तो रहेगा ही। और मुझे उम्मीद ही नहीं है, बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंस है कि आप उसको पूरा करेंगी और मेरे से बेहतर नाम रोशन करेंगी, और सोसाइटी को जितना मैंने रीपे बैक किया है आप उससे कई गुना ज्यादा रीपे बैक करेंगी, ऐसा मैं कॉन्फिडेंस के साथ कह सकता हूँ। माय बेस्ट विशेस आर ऑलवेज ऑलवेज विद यू। थैंक यू। आपसे बेहतर तो मेरे को नहीं लगता मैं इस जन्म में बन पाऊंगी, बट यही चेष्टा करूंगी कि जो भी मैंने सीखा है आपसे, जो ये खून में मेरे न्यूमरोलॉजी है, लोगों की मदद कर पाऊँ, अपनी मदद कर पाऊँ, अपने परिवार की मदद कर पाऊँ, और जितने भी लोगों की मैं लाइफ में एक मीनिंग ला सकती हूँ उसको लेकर आ पाऊँ। यही मेरी चेष्टा रहेगी, यही मेरा हमेशा दायित्व है मेरे ऊपर। और आपने कहा, ये सही कहा कि एक बहुत ही रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझे फील होती है अपने शोल्डर्स के ऊपर। तो हमेशा झुकी आंखों से विदाउट, मैं तो भगवान से यही प्रे करती हूँ कि कभी भी इस बात का अभिमान ना आए, और आपको गुरु मान के हमेशा इस यात्रा पे, इस पथ पे बढ़ती ही रहूंगी, यही मैं भगवान से प्रे करती हूँ, और यही मेरी हमेशा चेष्टा रहेगी। ऑल द बेस्ट, गुड लक। तो ये थी दोस्तों आज की हमारी पॉडकास्ट, जो बहुत ही रोमांचक भी थी और बहुत ही एक भावुक भी थी, और उम्मीद करता हूँ कि आज का पॉडकास्ट आपको बहुत ही अच्छा
लगा होगा। तो आज के लिए इतना ही। अगले पॉडकास्ट में आपके साथ एक फिर नई शख्सियत के साथ हाजिर हो जाएंगे। तब तक बने रहिए हमारे चैनल के साथ। जाते हुए की बात कहता हूं, मेहरबा होके बुलाओ मुझे चाहे जिस वक्त, मेहरबा होके बुलाओ मुझे चाहे जिस वक्त, मैं गया वक्त नहीं कि फिर आ ना सकूं। तो अगले संडे को शाम को ठीक 6 बजे हाजिर हो जाएंगे आपके साथ किसी और एक नई शख्सियत के साथ। Thank you very much for watching us. God bless you all. Do take very good care of yourself and lead your life nothing less than king size. Happy journey with Arvind Sai.